Hello friends, welcome to our Photon classes. Today we are going to start a new batch related to English language. English. Before starting class, we should introduce to each other. So this is me, Amit Pektas, and from now I am your English teacher on Photon classes YouTube channel. English. Let me clear first. English is a language, not any kind of subject, and don't try to make it any kind of rocket science. Okay? English is just a language. I repeat again. English is just a language, not any kind of subject. Okay? तो इसको हम लैंग्वेज के ही तरह से सीखेंगे. Remember, when you landed on earth scared and naked, जब आप आए थे डरे हुए नंगे बेसिकली, तो क्या था कि आप जब आए थे तो पहले तो लिसनिंग मोर एंड मोर किए. मतलब कि जब आप आए थे, जैसे बच्चा कोई आता है तो उसको क्या होता है कि बोलता है दादा बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, होता है ना. तो क्या होता है कि उस टाइम पहले लिसनिंग करता है बहुत ज़्यादा. तो फिर बच्चा क्या करता है कि अपना दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में सेंटेंस को सुनता है और फिर उसको सेंटेंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है. जैसे कि मान लो कि बच्चा कोई सीख लिया दादा, तो सबको दादा बोलेगा. कोई भी आ जाए भाई तो दादा बोलेगा, मम्मी आ जाए उसको दादा बोलेगा. अगर मम्मी सीख लिया पहले तो सबको मम्मी ही बोलेगा. तो उसी तरह से हम लोग लैंग्वेज को सीखेंगे, इसको बेसिक से. ठीक है. तो सबसे पहले व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, देन फर्स्ट क्वेश्चंस दैट कम इन योर माइंड कि व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश. व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश. तो राहुल सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वैसे. तो क्या होता है कि व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, देन फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इनटू योर माइंड, व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश, हाउ इट कैन पुश अस इन टुवर्ड आवर करियर. ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर कंट्री इंडिया. ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, इसको सीखने से क्या एडवांटेज होते हैं हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में, हमारे कंट्री में. तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं. तो इंग्लिश इज मच यंगर देन पार्सियन, संस्कृत, मतलब संस्कृत, इटालियन एंड मेनी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट. इंग्लिश जो बहुत नया है इन सब के मामले में. संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, ये सब तो बहुत पुराना लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश जो है बहुत नया लैंग्वेज है. उन सब के पर्सपेक्टिव से बहुत नया लैंग्वेज है. समझ में आया आपको. तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्लोबल कम्युनिकेशन. व्हाट? ग्लोबल कम्युनिकेशन. Global communication. As we all know that English is the most widely spoken language in the entire world. That's why it's called global communication, global language of communication. तो इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है पूरे वर्ल्ड में. आई स्टिल रिमेंबर दैट आई थिंक हिंदी इज थर्ड वन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पोकन स्पीकर्स. हिंदी जो है थर्ड वन है आई थिंक. तो डोंट ट्राई टू रेज योर फिंगर अगेंस्ट मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हो सकता है हिंदी तीसरा नंबर पे है, इंग्लिश फर्स्ट है. तो देखिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोग देखें कि इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द इंटायर वर्ल्ड. और इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा बोलने जाने वाला लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. और क्या होता है कि ये जो है सबसे कॉमन लैंग्वेज है. सभी देशों में इंग्लिश को बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश सब जगह. जैसे हम लोग का मदर टंग हिंदी है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं. सिमिलरली चले जाओ कहीं और, चाइना में चले जाओ तो वहाँ भी चाइनीज़ है उसका मदर टंग, लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश बोला जाता है, वहाँ पे भी इंग्लिश सीखा जाता है, ताकि एक कॉमन लैंग्वेज हो दो देशों के बीच कनेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि इट अलाउ अस टू कनेक्ट विद द पीपल फ्रॉम अदर कंट्री. इट ऑल्सो अलाउ अस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल इवेंट्स. ओके. तो इंग्लिश ग्लोबल कम्युनिकेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. हम लोग देखें और देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का सीखने का
दूसरा एडवांटेज क्या है, जैसे देखिए दूसरा क्या है, एजुकेशन। हायर एजुकेशन, समझे, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, जब आप जाओगे, जैसे कोई भी आप विकीपीडिया खोलो तो वहाँ पे क्या इंग्लिश में दिखेगा, कोई भी मैनिफेस्टो रिलीज होता है इंग्लिश में होता है, कोई भी अच्छा बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी या नोवेल इंग्लिश में होता है, समझ में आया। तो दैट्स वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट नाउ डेज, दैट्स वाई इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नाउ डेज। तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बोल सकते हैं कि डिमांड है। अब देखो जॉब अपॉर्चुनिटी, इट ऑल्सो हेल्प अस इन जॉब। जैसे कि मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज डिमांड्स इंग्लिश लैंग्वेज एज फर्स्ट चॉइस। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है हमारे इंडिया में जो को इंग्लिश डिमांड करते हैं एज ए फर्स्ट चॉइस। तो इंग्लिश जो है जॉब अपॉर्चुनिटी में भी हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे एक राइटर है वो बोले हुए हैं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस, मतलब विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज यू कांट इमेजिन वाइड रेंज ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश बिजनेस में भी हेल्पफुल है। फिर हम लोग देखें कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो वाइड रेंज के लिए आप लोग अगर स्टडी मटेरियल को ग्रैब करना चाहोगे तो इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ही। और अभी कम्पिटिटिव ओरा में जाओगे, कम्पिटिटिव फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे यू कांट इमेजिन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब विदाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो वहाँ पे भी इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए इंग्लिश सीखना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इंग्लिश सीखेंगे कैसे, अब देखिए इंग्लिश सीखेंगे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, these four are the pillar of English language. You know, if you want to learn English then you have to go through all of these process. तो ये क्या है कि बिना आप किसी चीज़ को लिखे, बिना किसी चीज़ को बोले, समझ रहे हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग आपको पहले करना चाहिए इंग्लिश के लिए। जैसे आप अब आपसे चेंज कर दो, अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हो तो कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको कोशिश करो कि इंग्लिश में रहना चाहिए, ठीक है। पॉडकास्ट देखो या मूवी देखो तो उसको इंग्लिश में देखो, मतलब जितना आप लिसनिंग मोर एंड मोर आपको करना है, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आपको ब्रेन उसके रिकॉर्डिंग अडेप्ट करते जाएगा, ठीक है। कोई नया भाषा सीखने से पहले उसको पहले सुनना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। और इंग्लिश को हम लोग देखेंगे, इसमें इंग्लिश सीखने से के लिए अब हम लोग वोकैब भी देखेंगे। वोकैब में एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, बहुत तरह के वोकैब होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ग्रामर देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश के लिए फिर हम लोग ग्रामर देखेंगे, ग्रामर, वोकैब और कंप्रहेंशन। इन तीनों चीज़ों के हेल्प से हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी मतलब क्या, बेसिकली इसमें वर्ड मीनिंग सीखेंगे, क्या है मतलब, जैसे बोले कि वह बेईमान है तो इसका क्या होता है, ही इज डिसऑनेस्ट। अब जिसको बेईमान का मतलब नहीं पता है तो क्या बेईमान का मतलब थोड़ी, इसीलिए मीनिंग हम लोग सीखेंगे ताकि हम लोग यूज कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसलिए ही इज डिसऑनेस्ट बोलेंगे तो बेईमान का सीखे ना, डिसऑनेस्ट होता है तब ना यूज कर पाए इसको, इसलिए वोकैबुलरी में हम लोग सीखेंगे मीनिंग, ग्रामर। समझ में आ रहा है। ग्रामर देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि चिमनी में ईंट बनता है तो क्या होता है, एक फ्रेम होता है, उसमें मिट्टी रखता है तो फिर ईंट बाहर निकलता है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ग्रामर है, इसमें रूल्स होते हैं, उसके एक रिकॉर्डिंग सेंटेंस को अरेंज किया जाता है। जैसे देखो कोई बच्चा अगर इसमें से आए और बोलेगा कि मे आई कमिंग सर, तो उसको ग्रामर का रूल पता है, इसलिए इन्वर्जन में पहले मे लाया, फिर सब्जेक्ट आई लाया, फिर कमिंग वर्ब लाया, मे आई कम इन सर।
तो वर्ब लाया, उसके बाद समझ में आ रहा है। अगर उसको ग्रामर का रूल नहीं पता रहेगा तो वो बोलेगा मे, कम, आई, इन, सर, ऐसे बोलेगा ना, उसको ग्रामर का रूल पता नहीं है तो वो अरेंज नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इंग्लिश हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग का टॉपिक ये था कि वाई वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ इट पुश अस टुवर्ड आवर करियर, है ना, टुवर्ड आवर डेस्टिनी। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में, समझ में आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रामर, समझ में आ रहा है। थैंक यू।